हेलो दोस्तों। आज मार्केट में जो हुआ वो सिर्फ एक रेड डे नहीं था, ये एक वेकअप कॉल है। ईरान इजराइल वार की खबरों ने सिर्फ 6 घंटे में इंडियन इन्वेस्टर्स के 6.5 लाख करोड़ साफ कर दिए। निफ्टी ने वो 25,000 का लेवल तोड़ दिया जिसे हम सेफ जोन समझते थे। क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या 2026 का सबसे भयंकर क्रैश शुरू हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे मिडिल ईस्ट वार का, क्रूड ऑयल के धमाके का और उन स्टॉक्स का जो पूरी तरह से रेड जोन में आ चुके हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो आज लाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ग्लोबल मीडिया में रिपोर्ट आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई है और इजराइल यूएस ने ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ज्वाइंट स्ट्राइक दे दिया है। देखिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक है। जब इतने बड़े देश का टॉप लीडर जाता है और वहाँ मिसाइल्स चलती है तो दुनिया को लगता है कि अब फुल स्केल वार शुरू होने वाला है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है और आज का मार्केट ने वार को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जब तक ये साफ नहीं होता कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है कि नहीं, तब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर सेफ हेवेंस जैसे गोल्ड में डालते रहेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है तो इक्विटी सबसे रिस्की जगह है। इसके लिए वो अपना सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकाल कर गोल्ड यानी सोना और यूएस डॉलर में डाल रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि सोना सेफ हेवन है। जब दुनिया डरती है, जब वार होता है, जब क्राइसिस आता है, तो गोल्ड हमेशा चमकता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर, और वो है ऑयल सप्लाई चेन। दोस्तों, मैप पर देखिए, ये पतली सी जगह जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, दुनिया का 20 से 30% टोटल ऑयल इसी रास्ते से निकलते हैं। ईरान इस रास्ते का चौकीदार है। मतलब बोला जाए तो इस रास्ते को ओपन करना है या नहीं, ये पूरा ईरान डिसाइड करता है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग सिंपल कैलकुलेशन को समझेंगे। आज क्रूड ऑयल 10% बढ़ा है। अगर ये टेंशन हफ्ता भर चला तो क्रूड ऑयल $100 पार कर जाएगा। बात करें इंडिया की तो हम अपना 80% तेल बाहर से मंगवाते हैं। तेल मंगवाना मतलब डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टिंग महंगा और हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाती है और जब इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो शेयर मार्केट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चार्ट पर आते हैं और समझते हैं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी पिछले 2 महीनों से 25,000 के लेवल को एक मजबूत दीवार की तरह पकड़कर बैठा था। ट्रेडर्स को लग रहा था कि ये लेवल नहीं टूटेगा, लेकिन आज सुबह जब 9:15 में मार्केट शुरू हुआ तो मार्केट एक भारी गैप डाउन के साथ खुला। पहले 15 मिनट की कैंडल नहीं दिखा दिया कि आज मार्केट क्रैश होने वाला है। आज मार्केट के शुरू के 15 मिनट में ही पता चल गया कि बुल्स ने यानी कि खरीदने वाले ने हथियार डाल दिए हैं। 25,000 के नीचे क्लोजिंग देना टेक्निकल टर्म में एक स्ट्रक्चरल डैमेज है। इसका मतलब ये है कि जो बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं अब वो सेल ऑन राइज करने लगेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगला स्टेशन कहाँ होगा? दैट मीन सपोर्ट्स लेवल क्या होगा? अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो पहला सपोर्ट्स 24,800 का होगा। आज मार्केट ने 24,850 पर क्लोज किया है। अगर कल मार्केट 24,800 के नीचे सस्टेन करता है तो पैनिक सेलिंग और बढ़ जाएगी और फिर ये 24,800 का सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट आता है 24,400। अगर हम डेली चार्ट्स पर फिबोनाची लेवल का पिछले स्विंग लॉज को देखें तो 24,400 वो जगह है जहां निफ्टी थोड़ा सांस ले सकता है, दैट मीन सस्टेन कर सकता है। बात करें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की तो जब तक निफ्टी वापस 25,125 के ऊपर तक सस्टेन नहीं करता तब तक हर उछाल पर सेलिंग का खतरा बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, अभी हीरो जीरो ट्रेड करने का वक्त नहीं है, कैपिटल बचाने का वक्त है। अब जरा बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। बैंक्स इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, लेकिन आज ये बैकबोन टूट गई है। हमारे 2 सबसे बड़े हेवीवेट्स एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक आज प्रेशर में थे, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने से इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया है, मतलब महंगाई का डर बढ़ गया है। इसके पीछे लॉजिक है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, उल्टा रेट्स और बढ़ा दिया जाएगा। बैंक्स के लिए हाई इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का कॉम्बो जहर के जैसा है। इसीलिए आज बैंक निफ्टी का लेवल निफ्टी के लेवल से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल सेगमेंट्स की। आज क्रूड ऑयल 10 से 12% ऊपर गया। इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है।
जब तेल महंगा होता है तो हमारी इकोनॉमी को करंट लगता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज सबसे ज़्यादा रेड जोन में थे, मतलब टॉप लूजर्स। तो सबसे पहला स्टॉक आता है एविएशन सेक्टर का, दैट मीन्स इंडिगो। जैसे कि हम लोग को पता है कि इनका 40% खर्चा एटीएफ होता है, दैट मीन्स फ्यूल होता है। इसलिए आज इंडिगो स्टॉक 7 से 8% नीचे गया। दूसरे स्टॉक की बात करें तो है पेंट सेक्टर, दैट मीन्स एशियन पेंट और बर्जर। इनके रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के होते हैं। क्योंकि इसमें मार्जिन खत्म होने का डर है, इसलिए इन स्टॉक्स को अभी ना खरीदें। बात करें तीसरे स्टॉक्स की तो वह है टायर्स और लॉजिस्टिक्स। अगर टायर्स और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इनका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज विनर साबित हुए हैं, जिन्होंने आज अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ओएनजीसी और इंडियन ऑयल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और बिल्कुल वही हुआ। ओएनजीसी और इंडियन ऑयल, इन्हें तेल की बढ़ती कीमतों से डायरेक्ट फायदा हुआ और इन्होंने आज अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। और बात करें डिफेंस सेक्टर की तो एचएएल और मैजेगॉन डॉक्स ने भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है। वार का मतलब है नए ऑर्डर्स। ये स्टॉक्स आज भी ग्रीन जोन में थे। अब बात करते हैं उन सेगमेंट्स की जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉमन मिस्टेक हुई है। ऐसे मार्केट में लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, पैनिक में आकर बॉटम पर बेच देना। दूसरी गलती ये थी कि गिरावट होते ही स्टॉक्स को बाय करना, क्योंकि खरीदने के बाद जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक ये स्टॉक्स गिरता गया, दैट मीन्स लॉस होता गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है इंडिया VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आज VIX 20% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि मार्केट में डर एक्सट्रीम लेवल पर है। याद रखिए, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो डरे नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ऐसे क्राइसिस में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है द कंजर्वेटिव्स। अगर आप डरे हुए हैं तो कुछ मत कीजिए, कैश पर बैठिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। दूसरे स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है द अग्रेसिव। डिफेंस और IT स्टॉक्स जो डॉलर बढ़ने से फ़ायदा उठाते हैं, उन पर नज़र रखें। हर बड़े डिप पर ब्लू चिप्स स्टॉक्स में SIP मोड में बाइंग शुरू करें। एक ही बार सारा पैसा ना लगाएं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर निफ्टी कल 24,800 के नीचे खुलता है तो सेलिंग और बढ़ सकती है। इसका मतलब 25,100 के ऊपर ही फ्रेश तेजी आएगी। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। वार की खबरें डरावनी जरूर हैं, पर हिस्ट्री गवाह है कि हर बड़ी गिरावट एक बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। 2020 का कोविड क्रैश याद है ना? सबको लगा था कि मार्केट अब डूब जाएगा, लेकिन उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कमाल का ग्रोथ दिखाया। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में आज सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक गिरा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।